ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम उत्पन्ना एकादशी के शुभ मुहूर्त, उसकी पूजा विधि और उसकी कथा के बारे में जानेंगे। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और बेल बटन को भी प्लीज प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। उत्पन्ना एकादशी की जो तिथि है 2021 में वो 30 नवंबर को मंगलवार के दिन पड़ रही है और एकादशी का जो व्रत प्रारंभ होगा वो 30 नवंबर 2021 के दोपहर 2 बजे से लेकर प्रारंभ होगा। एकादशी समाप्त होगी 1 दिसंबर 2021 दोपहर 12:55 पर। व्रत के पारण करने का जो समय है वो है 1 दिसंबर दिन बुधवार को सुबह 7:40 से सुबह 9 बजे तक व्रत खोलने का समय है। अब जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी की पूजन विधि क्या है। उत्पन्ना एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर धूप दीप अक्षत फूल नैवेद्य से भगवान विष्णु जी का पूजन करें। पूजन करने के बाद भगवान सूर्य को जल अवश्य ही चढ़ाएं और रात में दीप दान करें। कोशिश करें कि जितनी देर तक रात को जग सकते हैं उतनी देर तक जाग के भगवान का भजन कीर्तन और सत्संग करना चाहिए। इस दिन जितना हो सके उतना दान दक्षिणा भी दान करना चाहिए। भगवान से अपनी गलतियों के लिए भी क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। मान्यता के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने का जो फल है वो अश्वमेघ यज्ञ, कठिन तपस्या और तीर्थ स्थानों में स्नान दान करने से मिलने वाले फलों से भी बहुत ज्यादा अधिक होता है। उत्पन्ना एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु जी की पूरे भक्ति भाव से पूजन करने का विधान है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस साल उत्पन्ना एकादशी 30 नवंबर को रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी के दिन पूरे नियम, भक्ति भाव और विश्वास के साथ रखे जाने वाला व्रत है। इस व्रत को रखने से धर्म और मोक्ष दोनों ही फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने का फल अश्वमेघ यज्ञ, कठिन तपस्या और स्नान दान करने के फलों से भी बहुत ज्यादा अधिक फल प्राप्त होता है। इसका ये व्रत रखने से मन शांत रहता है, शरीर को स्वस्थ रखता है और हृदय को शुद्ध करता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूरे भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए और इस दिन ब्रह्म समय में भगवान को फूल, धूप, दीप और अक्षत से उनकी पूजा करनी चाहिए। इसकी पौराणिक कथा इस प्रकार है। बोलो गणेश भगवान की जय। सतयुग में मुरु नामक राक्षस ने एक समय देवताओं पर विजय हासिल करने के लिए इंद्र देवता को अपना बंधक बना लिया था। तभी देवता भगवान शंकर की शरण में पहुंचे। भोलेनाथ ने देवताओं को विष्णु जी के पास जाने की सलाह दी। उसके बाद देवताओं ने विष्णु जी के पास जाकर अपनी सारी व्याख्या सुना दी। ये सब सुनने के बाद विष्णु जी ने राक्षसों को तो परास्त कर दिया, लेकिन दैत्य मुरु वहां से भाग गया। भगवान विष्णु ने मुरु को भागता हुआ देखा तो लड़ाई बंद कर दी और बद्री आश्रम की गुफा में विश्राम करने लगे। उसके बाद राक्षस मुरु जब भगवान विष्णु जी को मारने वहां पहुंचा तो विष्णु जी के शरीर से एक स्त्री की उत्पत्ति हुई। उस समय उस स्त्री ने मुरु दैत्य का अंत कर दिया। उस कन्या ने विष्णु जी को बताया कि मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और आपका ही अंश हूँ। इससे खुश होकर भगवान विष्णु ने उस कन्या को वरदान देते हुए कहा कि तुम संसार में माया जाल में उलझे हुए लोग जो मुझसे विमुख हो गए हैं उन्हें मुझ तक लाने में सक्षम रहोगी। भगवान विष्णु जी ने कहा कि तुम्हारी पूजा अर्चना करने वाले भक्त हमेशा सुखी रहेंगे। आपको बता दें कि आगे चलकर यही कन्या एकादशी कहलाने लगी। वैसे तो वर्ष भर में एकादशी हर माह में 2 बार यानी साल भर में 24 आती हैं, लेकिन उत्पन्ना एकादशी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। बोलो कृष्ण भगवान की जय।